नमस्ते दोस्तों। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे हर क्षेत्र में तरक्की करें, आगे बढ़ें, तो उनको आशीर्वाद देना शुरू करें। उनको आशीर्वाद दें भी और दिलाएं भी। बच्चों को जैसे बड़े हैं, घर में बाबा दादी हैं, नाना नानी हैं और भी बड़े माँ बाप हैं, उनसे आप बच्चों को आदत डलवाएं कि वो रोज उनके पैर छुएं। जब बच्चे पैर छुएंगे तो उनमें ये भी आ जाएगी ये भी बात आ जाएगी ना कि वो हमसे बड़े हैं, हमें उनका कहना मानना है, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है। तो अपने बच्चों से उनके जरूर से पैर छुएं। और जब पैर छूते हैं बच्चे तो ऐसे जो उनके आशीर्वाद हम देते हैं, इस तरह आशीर्वाद देते हैं, तो वो जो हमारे इस हथेली से जो रेस निकलती है वो यूनिवर्स में जाती है और वो यूनिवर्स से जब सराउंडिंग होगी हमारे बच्चे तक पहुंचती है और ये उसके जीवन के लिए, उसकी जिंदगी के लिए बहुत ही काम आती है। जैसे हम सुनते हैं ना, जो आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद इतना खुश होकर निकलता है तो उसकी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, किसी का काम बहुत अच्छा चल रहा है और किसी का नौकरी बहुत अच्छी चल रही है अचानक से, और कोई बहुत स्वस्थ है, अचानक से उसकी बहुत तबीयत खराब हो गई, तो हम कहते हैं ना कि पता नहीं किसकी बददुआ लग गई है, पता नहीं किसकी नजर लग गई है। तो इसीलिए हमको अपने बच्चों को आशीर्वाद देना चाहिए और हमको देना भी चाहिए। और लोग भी बच्चों से इस तरह की बच्चों की आदत डलवानी चाहिए कि हम बच्चे भी उनको बहुत ही माने, बड़े बुजुर्ग हैं उनको बहुत माने, उनकी इज्जत करें और उनसे आशीर्वाद पाएं। और बच्चों को सुबह जल्दी उठने की आदत डलवानी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर बच्चे जब स्नान करके और अगर सूर्य भगवान को जल देते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो उनका भाग्य भी सूर्य की तरह चमकने लगता है। तो इससे और ये भी होता है, बहुत बच्चे फिर उससे पूरा दिन भी उनको मिल जाता है पढ़ाई में भी। तो बच्चे आजकल तो ये भी है कि रात में बच्चे बहुत देर देर तक पढ़ रहे हैं और उसमें रात में कोई भी उनके साथ नहीं रहते हैं, तो उसमें वो भी नहीं जान पाते कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और ऐसा जो बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, बेटे होते हैं, वो तो पैर छूते हैं, लेकिन कई घरों में, कई जगहों पे है ना कि बेटियां पैर नहीं छूती हैं। हमारे यहाँ तो हम लोग के यहाँ शादी ब्याह में बेटियों के पैर पूजने की परंपरा है, तो इसलिए हम बेटियों को पैर नहीं छुआते हैं। तो अगर बेटे पैर छूते हैं तो बेटियों को हमें राधे राधे या नमस्ते या राम राम कहने की आदत डालनी चाहिए, आदत उनको डलवानी चाहिए, जिससे कि उनको भी अच्छे से आशीर्वाद मिले। और बहुत से माँ बाप होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा तुलना करते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों की, बहुत सबसे किसी से भी, किसी का बच्चा तेज है, किसी का बच्चा पढ़ने में तेज है, हमारा बच्चा नॉर्मल है, तो उससे बहुत करते कि तुम क्या करोगे अपनी लाइफ में, क्या करोगे। बहुत से पिता लोग तो बहुत ही ज़्यादा गुस्साने लगते हैं कि क्या करोगे, तुमसे तो कुछ होगा ही नहीं, पता नहीं कैसे अपनी ज़िंदगी बिताओगे। तो हमको ये सब भी नहीं बोलना चाहिए। हमको पॉजिटिविटी के साथ सुबह भी, जैसे बच्चे के लिए जो भी हम उसकी लाइफ में चाहते हैं, अपना सुबह उठकर, और जब हम सुबह उठते हैं तो बेड पर बैठकर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, मेरा बच्चा बहुत स्वस्थ है, मेरा बच्चा हर फील्ड में आगे है, मेरा बच्चे को कोई भी हर चीज़ में आगे चलता चला जा रहा है, कोई भी परेशानी नहीं हो रही, वो जो चाह रहा है उसको मिल रहा है। और हमको ये वर्ड हमको रात में सोते समय बोलना है, बच्चे की पॉजिटिविटी के लिए, बच्चे के आगे लाइफ के लिए। बच्चा जो नौकरी चाहता है, जिस तरह की भी नौकरी चाहता है, उसके लिए अगर हम ये प्रेयर करेंगे, भगवान से ये प्रे करेंगे कि हाँ, हम बच्चा हमारा, उसके लिए कम दिन भर में कम कुछ बार तो प्रेजेंट में रह के 2-3 बार तो बोलना ही है कि मेरे बच्चे को बहुत अच्छी नौकरी लग गई है, मेरे बेटी को बहुत अच्छी नौकरी लग गई। और अपने बच्चों से भी ये कहेंगे कि वो इस तरह की बातें, वो भी पॉजिटिविटी वाली बातें आगे अपने प्रार्थना करें। और जब प्रार्थना करते हैं बच्चे, जब बड़ों की इज्जत करते हैं, बड़ों का मान सम्मान करते हैं और भगवान के आगे प्रेयर करते हैं, तो उनमें उनकी लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाती है। और बड़ों का जैसे होता नहीं है, बहुत घरों में, बहुत से, लगभग सभी की, कोई आ गया तो बच्चा पढ़ रहा है तो उसको घर वाले बुलाते भी नहीं है, नहीं कहते यही कहते रहते, अरे वो तो पढ़ रहा है, अरे वो तो पढ़ रहा है, वो तो आगे, वो आके क्या करेगा, उसकी पढ़ाई ना डिस्टर्ब हो। लेकिन थोड़ी देर में, मेरा तो मानना है कि कुछ देर अगर बैठ जाएं बच्चे बड़ों के साथ, अपने जो आते हैं, उनके यहाँ मेहमान आते हैं, जो रिलेटिव आते हैं, उनके साथ बच्चे भी आते हैं, उनकी फैमिली आती है, तो बच्चे बैठेंगे नहीं, उनसे घुलेंगे मिलेंगे नहीं, तो वो उनके तो अभी लाइफ में तो उनके बहुत सारे फेजेस आने हैं,
उनकी पढ़ाई में कितना कुछ होना है, आगे की नौकरी में, आगे की जो उनकी आगे लाइफ है उसमें कितने लोगों से उनकी मुलाकात होगी, कम से कम सबसे उनको मिलना, जब मिलेंगे जुलेंगे, सबसे बात करेंगे तो उनकी लाइफ अलग, मतलब लाइफ उनकी जैसे उनको हर चीज़ को टैकल करना आ जाएगा, हर हर व्यवस्था अव्यवस्था को उनको झेलना आ जाएगा, वो समझदारी से काम लेने लगेंगे। और अपने बच्चों को मंदिर जाना भी सिखाएं, मंदिर जाके वो भगवान के सामने मंदिर में कुछ देर बैठे, आप साथ में ले जाएंगे, मंदिर में बैठेंगे और आप पॉजिटिव रहेंगे। कहते हैं ना कि आप जब खुद पॉजिटिव बोलेंगे और बच्चे को भी सिखाएंगे, तो कहते हैं ना कि हमारे 24 घंटे में एक बार हमारी जीवा पर सरस्वती जी विराजती हैं। तो अगर हम गलत बोल दिए, कुछ खराब बोले, जैसे तुलना में ही बोल दिए, कंपैरिजन में बोल दिए कि तुम ये नहीं करते हो, तुम आगे पता नहीं क्या करोगे अपने आगे की जिंदगी, कभी तो हमको कभी भी गलत वर्ड नहीं बोलने हैं। और जैसे अच्छे अपनी बेटियों को भी बहुत अच्छे संस्कार देने हैं। जैसे पहले हम लोग के टाइम में होता था कि जब शादी होती थी, लड़की की जब शादी होती थी तो वो जब जाती थी ससुराल, तो वहाँ पर माँ बाप उसको कितना यही संस्कार देते थे कि जाओ बेटी, जिस घर में जा रही हो उसको अपना समझ के रहना, और वहाँ जो तुम्हारे देवर ननद हैं वो सब, उनको अपना भाई बहन समझ के रहना। और अगर कुछ हो भी जाता था उस घर को अपना घर समझ के रहना, उस घर वहाँ कुछ हो भी जाता था, खटपट हो जाती थी, तो माँ यही समझाती थी कि जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ खटकते ही हैं। तो इसलिए जो बेटियाँ जाती थी बहू बनकर, वो भी उसमें धीरे धीरे वो उसमें बिल्कुल रम जाती थी, उस परिवार में, वो उस परिवार का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाती थी। तभी तो माँ बाप के बहुत ये होता था कि इतने अच्छे संस्कार पाए, माँ ने कितने अच्छे संस्कार दिए। मेन तो माँ ही को कहा जाता है। और बेटियां भी, जैसे मेरा मानना है कि बेटियां होती हैं जब शादी तक तो अपने पिता के साथ बहुत ज़्यादा, उनको पिता ही उनके आइडियल होते हैं, लेकिन शादी के बाद वो माँ के बहुत करीब हो जाती हैं। और आजकल क्या होता है, आजकल जब जाती है बेटियां शादी होके, तो माँ बाप यही कहते हैं कि किसी की भी मत सुनना, अगर कोई कोई कुछ कहे, बात सुनाए तो तुम उसको भी 1 की 4 सुना देना, और अगर ना वो हो, अगर ना पटे तो तुम तुरंत वापस आ जाना। तो यही संस्कार, यही कलयुग है। तो इसमें भी तो माँ बाप को ही कहा जाता है कि कैसे संस्कार दिए हैं, कैसे माँ के संस्कार कैसे हैं, तभी बेटी इस तरह की है। तो इस तरह की बातें जब हम बच्चों को पॉजिटिव, जैसे बच्चे का अगर मान लीजिए नौकरी ही लग जाएगी, उसको अच्छी नौकरी चाहिए, उसको बहुत सोचा है उसने कि हाँ मैं बहुत, जो नौकरी उसने सोच रखी है, अगर उसको वो जॉब चाहिए, तो हमको सुबह शाम और दिन भर में 2-3 बार ये दोहराते प्रेजेंट में कहना है कि उसको, बच्चे को बहुत अच्छी नौकरी लग गई है, जो वो चाहता था, और उस नौकरी में बहुत अच्छा काम कर रहा है। जैसे कोई बेटा बेटी का रिश्ता होना है, तो रिश्ते में भी हम ये कहेंगे कि उसका बहुत अच्छी जगह से उसका संबंध जुड़ गया है, और बहुत ही अच्छे से जो, मतलब बेटा बेटी या दामाद हमारे आया या बहू आया, तो वो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को बिता रहे हैं। तो ये सब करने से बच्चों को आशीर्वाद देंगे और पॉजिटिव बोलेंगे, बच्चों को मंदिर ले जाएंगे, सारे अपने जितने भी रिलेटिव हैं जिनके साथ, उनके साथ घुलेंगे मिलेंगे, बच्चे अपने बाबा दादी नाना नानी सबका प्यार पाएंगे, माता पिता सबसे अच्छे से, जब अच्छे से वो आशीर्वाद भी देंगे, जब पैर छुएंगे आशीर्वाद देंगे। बेटियां भी राधे राधे राम राम सब कहेंगी, सबका, वो भी सबका आशीर्वाद पाएंगी। और जो भी बोलेंगे किसी से तुलना नहीं करेंगे, और सुबह जल्दी उठने की आदत डालेंगे, सूर्य भगवान को जल देंगे, और जैसे सूर्य का तेज होता है वैसे ही तेज उनकी लाइफ में भी आ जाएगा। और मंदिर जाएंगे, सूर्य का तेज, और किसी से तुलना नहीं करेंगे। लड़कियों को भी सब अच्छी शिक्षा देंगे। तो ये जो हमारे वाक्य हैं, जो हमारे वर्ड हैं, जो हमारे शब्द निकलते हैं मुँह से, वो हमारी, आपकी, सबकी लाइफ को बनाते हैं। इसलिए हमेशा अच्छा बोलें, सच्चा बोलें और हमेशा पॉजिटिव रहें। थैंक यू दोस्तों। मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको कैसे लगा? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए, जो भी जैसा भी मैं वीडियो बनाती हूँ उसका कमेंट करिए, और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।